अब बात करते हैं अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। जब मार्च 1933 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 ईस्वी में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। अन्य प्रजामंडलों की भांति अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया गया। 1940 ईस्वी में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उसके सहयोगी मास्टर भोलेनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 ईस्वी में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तरदायी सरकार की मांग को दोहराया गया। फरवरी 1946 ईस्वी में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कई गिरफ्तारियां दी। इसके बाद जून 1946 ईस्वी में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1947 ईस्वी में भी चला। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खर्रे को उत्तरदायी ठहराया गया और सरकार को संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में खरे की मिलीभगत थी, अतः खरे को दिल्ली में रहने के आदेश दिए गए। मार्च 1948 ईस्वी में अलवर राज्य का मत्स्य संघ में विलीन हो गया। अब है भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन राजा महाराजा किशन सिंह 1900 से 1927 तक रहे थे। ये राजा एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक विजयेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया तथा शासन चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 ईस्वी में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंत में 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई और सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 ईस्वी को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 ईस्वी में वृद्ध जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की गई। इसके लिए अगस्त 1943 ईस्वी में चुनाव करवाए गए। इसमें 50 सदस्य थे, जिसमें से 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें से 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह चालू कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेवों व जाट में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 ईस्वी को भरतपुर राज्य को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। अब है धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में ही प्रारंभ कर दिया। 36 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके पश्चात 1938 से 40 ईस्वी में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासीम गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवाए।
1947 के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया गया। करौली में जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मान सिंह आदि थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 ईस्वी में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 ईस्वी में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलीनीकरण हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़। झालावाड़ राज्य ऐसा राज्य था जहां के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भीखाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना लाने में अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का वृहद राजस्थान में विलय हो गया। प्रजामंडलों का मूल्यांकन। राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषदों का जन जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैर कानूनी बताया और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 ईस्वी में राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस में कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलनों में भाग लिया। इसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र व निरंकुशता के दिन चले गए हैं। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्यों का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही जाता है। थैंक यू।